बात करें एलसीएम की बात करें, एलसीएम का अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एलसीएम का एग्जाम्पल से कैसे समझें, तो एलसीएम के एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं जो टेबल बनती है, टेबल जिसको आप कहते हैं हिंदी में कहते हैं पहाड़ा, ठीक है, जो पहाड़ा बनाया जाता है वो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें कि 2 का पहाड़ा, ऐसे लिख दिया तो कहेंगे 2 दूनिया 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। मतलब 2 का क्या है, 2 का टेबल पढ़ते जा रहे हैं, मतलब 2 का गुणन मल्टीपल बनता जा रहा है। जैसे 2 में 1 का गुणा किया तो 2 मिला, 2 में फिर 2 का गुणा किया तो 4 मिला, 2 में फिर 3 का गुणा किया फिर 6 मिला, 2 में फिर 4 का गुणा किया 8 मिला, 2 में फिर 5 का गुणा किया तो हमें क्या मिला, 10 मिला। मतलब जो हमारा यहाँ 1 2 3 4 5 जो संख्या है उसी में क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब जो छोटी से छोटी संख्या है उसमें क्या है, हमारा मल्टीप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। तो 2 में जितने भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल बता रखे हैं कि टेबल जितना भी पहाड़ा होता है, 2 का हुआ, 4 का हुआ, 3 2 एक का छोड़ दीजिए, 1 का भी ले लीजिए, अगर 1 से भी करते हैं तो 1 गुणे 1 करते हैं, 1 गुणे 2 करते हैं, 1 गुणे 3 करते हैं, तो उसका भी ले लीजिए। मतलब पहाड़ा होता है वो क्या है, एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम कहलाने का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। जबकि एचसीएफ की बात किया जाए तो एचसीएफ का जो एग्ज़ाम्पल हम अगर लें तो एचसीएफ का एग्ज़ाम्पल जो है वो इस तरह है। अगर हम कह दिए 20, कोई संख्या 20 कह दिया, 10 कह दिया, 5 कह दिया, 8 कह दिया, 95 कह दिया, 110 कह दिया, 115 कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो इसका अर्थ क्या है, इस संख्या का कितना फैक्टर किया जा सकता है। तो मतलब संख्या का फैक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 2, और इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 5। मतलब ये जो फैक्टर हो गया ये एचसीएफ का प्रक्रिया हो गई, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर करना एचसीएफ में होता है, मल्टीपल करना एलसीएम में होता है। इतनी बात ध्यान में रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एलसीएम पढ़ना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम अगर एचसीएफ के बाद पढ़ते हैं, देखिए दिमाग लगाइए, समझिए कि अगर पहले एचसीएफ पढ़ लेंगे तब एलसीएम पढ़ेंगे तो आपको बातों को समझना ज़्यादा आसान होगा। लेकिन अगर आप एलसीएम पहले पढ़ते हैं फिर एचसीएफ पढ़ते हैं तो बातों को थोड़ा समझना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई किसी संख्या में मल्टीप्लाई को, बड़ी से बड़ी संख्या को निकालना, कई तरीके से इधर उधर करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि किसी संख्या का फैक्टर करना आसान होता है। इसलिए पहले एचसीएफ पढ़ेंगे फिर एलसीएम पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा आप 2 मिनट में समझ लिए हैं। अब आ जाते हैं हम अपने एचसीएफ पे, ठीक है। आइए, आप हेडिंग डालेंगे एचसीएफ और उसमें पहली हेडिंग डालेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट डिवीज़न मेथड से भी हम निकालना सीखेंगे। पहले लॉन्ग डिवीज़न मेथड देख लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, एग्जांपल के थ्रू समझे कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड में कैसे आप लगाएंगे। पहला ही मान लीजिए एग्जांपल ले लिया, ऐसे पहला एग्जांपल लिया, हमने लिख दिया, क्या हमने लिख रखा है भैया 12 20, 12 ले लिया और 20 कहा का एचसीएफ क्या होगा। ठीक, यह प्रश्न है एग्जाम्पल में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है 12 से भाग, किसमें, 20 में, 12 से 20 में भाग देना है। तो आप कहेंगे 12 एक कम 12, ठीक है, 12 एक कम 12 हुआ। जब घटाएंगे तो बचेगा 8। 8 बचने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस 8 को इस संख्या के भाग देंगे। यहाँ जो संख्या होगी 12, इसमें भाग देंगे तो 8 एक कम 8, बचा 8, घटाएंगे मिलेगा 4। जो 4 मिलेगा आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, देख लीजिए। यहाँ जो 4 मिल रहा है, फिर क्या करेंगे, इस 4 को
इस संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग दिया तो 4 दूना 8, जब तक भाग देंगे जब तक कि पूर्ण रूप से यहाँ कट ना जाए या जीरो आ ना जाए। इतना होने के बाद जो यहाँ लास्ट वाला भाजक होगा, आप इसको ध्यान रखिए, जो लास्ट वाला भाजक होगा यही क्या होगा आपका HCF। आप समझ पाए क्यों भाग दिया गया? जो लास्ट वाला भाजक होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। अगर आप इस बात को समझ पाए हैं तो इसको नोट करें। क्वेश्चन आपके सामने है, सेम प्रोसेस में लगाना है, आप भी लगाइए हम भी लगाते हैं। देखिए लिखेंगे 18 और भाग दे रहे हैं 82 में। ठीक, 18 का पहाड़ा पढ़िए कि 82 कट जाए, तो आप कहेंगे 18 चौका क्या होता है, 72। तो जब घटाएंगे तो मिलेगा 10, और फिर जो 10 मिलेगा इसको भी फिर भाग देना है। ये जो संख्या भाजक है इसी में भाग देना है। फिर 10 से अगर देंगे तो 10 से कम 10, यहाँ बचा 10, फिर घटाया तो बचा 8। 8 बचने के बाद फिर हमको इस भाजक में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और 8 से फिर देंगे तो 8 कम 8, बचा कितना, 2। और 2 बचने के बाद इस 2 में फिर से हमको इस भाजक में भाग देना पड़ेगा। तो 2 चौका 8, भाग तब तक देते रहेंगे जब तक कट के यहाँ पूर्ण रूप से कट ना जाए। और पूर्ण रूप से कटने के बाद जो आखिरी भाजक होता है, अभी हमने बता रखा है कि वही क्या होता है, आपका आंसर। आप समझ पाए? समझ पाए तो नोट करिए। देखिए वो जो तरीका था, वो 2 संख्या दी गई थी और आपको क्या करना था, अंतिम भाजक ज्ञात करके HCF बता देना था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है। अब उसी में दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड का अर्थ हिंदी में होता है लंबी भाग विधि। ठीक है, तो ये अगर ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा HCF निकालते समय ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे भागफल का क्रमांक 4 1 1 4 हो और अंतिम भाजक 2 हो, तब दोनों संख्याएं ज्ञात करें। मतलब वह दोनों कौन सी संख्या होगी जिसको भाग दिया जाए कि शेषफल 4 1 1 आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है जब ये कह रहे हैं, देखिए इसके 2 तरीके लगाने के हैं, लेकिन पहले भाग विधि देख लीजिए। कितनी बार आपको भागफल प्राप्त हुआ है, भागफल आपको जो क्रमशः प्राप्त हो रहा है इसको ध्यान रखना है। क्रमशः प्राप्त हो रहा है ऊपर से नीचे, मतलब आपको पहले मिल रहा होगा 4, फिर 1, फिर 1, फिर 4। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आपको क्या मिल रहा है, भागफल प्राप्त हो रहा है। यही भागफल लिखा गया है। इससे आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि भाग 1 2 3 4 बार भाग दी गई होगी, तो हम 4 बार ब्रैकेट्स बना सकते हैं कि नहीं। देखो, एक बार ये बनाए होंगे, फिर कुछ आया होगा, फिर एक बार बनाए होंगे, फिर कुछ आया होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद बनाए होंगे, फिर कुछ आया होगा, फिर बना लेंगे। तो 1 2 3 4 बार बनाए होंगे। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया हुई होगी कि नहीं, हुई होगी। तो भाग क्रम से भागफल आया है ऐसे, तो भागफल आया होगा, 4 आया होगा, फिर 1 आया होगा, फिर 1 आया होगा, फिर 4 आया होगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है भागफल क्रम से ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, दिया गया है। तो हमने ऐसे 4 बार भाग का चिन्ह बना के लिख दिया। और कहता है कि अंतिम भाजक, जो हमने कहा था अभी निकाल रहे थे, अंतिम भाजक ही HCF होता है। मतलब अंतिम भाजक कहे या HCF कहे, 2 है। मतलब अंतिम भाजक जो हम कहते थे कि यहीं का जो संख्या होती है वही HCF होता है। ये आखिरी संख्या 2 दे रखा है कि अंतिम भाजक 2 है। ठीक, इतनी बात आप समझ पाए हैं। अगर अंतिम भाजक 2 है और उसका पहाड़ा 4 बार पढ़ा गया है तो क्या आया होगा यहाँ, तो आप कहेंगे सर 4 बार अगर गया है तो 2 चौको 8 होता है, मतलब यहाँ 8 रहा होगा, यहाँ 8 आया रहा होगा, और किसमें से घटाया गया होगा कि 0 आया होगा, मतलब कट गया होगा पूरा। तो कहेंगे सर यहाँ 8 रहा होगा तो उसी में से कटा होगा तो आया होगा कट
मतलब 0। और हमें यही बता रखे हैं कि जो संख्या यहाँ पे भाग दी जाती है वह संख्या यहाँ होती है, तो इसी संख्या को यहाँ लाके हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अगर यहाँ 8 है और 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ा जा रहा है तो मतलब यहाँ 8 एक कम 8 आया रहा होगा। अब बताइए यहाँ जो 2 प्राप्त हुआ है किसी संख्या में से घटा होगा, 2 आया होगा शेष। अब ये शेष बन गया, यहाँ किससे रहा होगा, यहाँ मानना क्या है, यहाँ 10 रहा होगा तभी तो यहाँ 2 मिला होगा, यहाँ 10 रहा होगा तभी 2 मिला होगा। उसी तरह अब यहाँ 10 रहा होगा तब यहाँ पे 8 आया होगा, तो 10 एक कम 10, यहाँ 10। अब किस में से घटाया जाए कि 8 मिल जाए, किस संख्या में से घटा होगा कि यहाँ 8 आया होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ 18 रहा होगा तब इसमें से 10 घटाने पे शेष 8 बचा होगा। फिर उसी तरह यहाँ 18 रहा होगा तब यहाँ पे भाग गई होगी, तो 18 अगर रहा होगा तो 4 बार अगर भाग गई होगी तो 18 चौक को 72 होता है कि नहीं। 18 चौक को 72 और 72 में से 10 क्या घटा दिया जाए कि 10 शेष फंस जाए, तो आप कहेंगे 82 घटाया गया होगा तब 10 शेष बचा होगा। तो उल्टा हम ऐसे आ गए, उल्टा आने के बाद हमको संख्या क्या मिली, 18 मिली और 82 मिली। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18 82। जो हमारी संख्या आएगी वो क्या आएगी, 18 82। आप समझ पाए होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे। देखिए ये लॉन्ग है, फिर इसके बाद हम शॉर्ट बताएंगे। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से आपको समझा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें, फिर उसके बाद से आपको शॉर्ट मेथड भी बताएंगे इसी क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन और लॉन्ग वाला देख लेते हैं, इसी को शॉर्ट में एक बार और इसे समझा दें, इसी को लॉन्ग में ही। देखिए आपको दिया जाएगा क्या, भागफल क्रम से। तो भागफल जो दिया जाएगा अगर कहता है कि ऊपर से नीचे कहता है तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कहेगा ऊपर से नीचे आप ऊपर से नीचे क्रम में लिख लेंगे। अगर नहीं कहता है तो आप जैसे है वैसे रहने देंगे। ठीक, फिर आपको क्या करना है, ऐसे जितनी बार से भागफल रहेगा उतनी बार भाग का चिन्ह बना लेना है और उसके बाद उसको फिलअप कर देना है। ठीक, करने के बाद आपको भाजक देगा, भाजक जब आखिरी वाला आपको देगा तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ मिलेगा लिख देंगे। इसको लिखने के बाद यहाँ 0 आना चाहिए तभी भाग पूरी गई होगी। तो आपको दिमाग लगाना है कितने में से, तो वही संख्या में से घटा होगा तभी पूरा गया होगा। आपको ये पता है ये संख्या यहाँ रही होगी तब यहाँ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ ले आएंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, ये आएगा। तो यहाँ जो शेष बचा है कितने में से बचा होगा, इसको 2 है। फिर यही संख्या यहाँ रही होगी, एक बार गुणा होगा तो इसमें से 8 बचा है। 8 कैसे बचा रहा होगा, 18 रहा होगा तब 8 बचा होगा। ऐसे करते करते हमको क्या, पूर्ण रूप से भाग पे पहुंचना है और देखना है यहाँ पे क्या बनता है। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर शॉर्ट वाला बताया जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन वही से ही है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, भागफल क्रम से 1 1 2 हो गया और अंतिम भाजक 4 हो गया। तब क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो भागफल क्रम से क्या है, यहाँ ऊपर नीचे लिखा गया है समय ऊपर से नीचे। तो क्या करना है, 1 1 2 लिखा है, मतलब ये इस तरह लिखा गया है, तो ऊपर से नीचे करने पे यहाँ मिलेगा 2 1 1। ये आपको क्या मिल गया, भागफल। और कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो हम भाग का चिन्ह कितनी बार बनाएंगे डियर फ्रेंड्स, आप कहेंगे सर हम भाग का चिन्ह 3 बार बनाएंगे। ठीक है, भाग का चिन्ह 3 बार बना ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार बना लेते हैं। 3 बार बन गया, और 3 बार बनने के बाद आपको क्या करना है, भाजक यहाँ हमेशा लिखा जाता है और भाज्य हमेशा यहाँ लिखा जाता है और शेष हमेशा यहाँ आता रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 1, और लास्ट में कहा है कि भाजक क्या है, 4 है। ठीक है, अब देखो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4, और 4 कितने में से घटाया गया होगा, यहाँ 0 प्राप्त हुआ होगा। तो आप कहेंगे यहाँ 4 रहा होगा तो उसमें से घटा होगा, तो 0 पूरी संख्या गई होगी। ठीक है, अब यही हमने बता रखा है, जो संख्या यहाँ होती है उसी से यहाँ से क्या किया जाता है, भाग दिया गया रहा होगा। तो यहाँ 4 1 कम करेंगे 4, 4 1 कम करेंगे 4। अब कौन सी यहाँ संख्या रही होगी जिसमें से 4 घटाने पे यहाँ 4 मिला है, तो कोई संख्या ऐसी रही होगी जिसमें से 4 आप घटाए होंगे तो यहाँ मिला होगा 4। तो कहेंगे सर यहाँ पे 8 रहा होगा, तो 8 में से अगर 4 घटाए हैं तो 4 मिला है। ठीक है, तो अगर ये 8 यहाँ है तो 8 से ही तो भाग दिया गया होगा। तो 8 दूना 16, मतलब कोई संख्या यहाँ रही होगी जिसमें से 16 घटाने पे 4 मिल रहा होगा। कोई संख्या यहाँ रही होगी जिसमें से 16 घटाने पे 4 मिल रहा होगा। तो आप कहेंगे यहाँ 20 रहा होगा, तो 20 में से अगर 16 घटाए हैं तो 4 मिला है। तो आपको जो संख्या मिलेगी वो मिल जाएगी 8 और 20।
आप समझ पाए? आपको संख्या क्या मिल जाएगी? 8 और 20। जो संख्या आपका आंसर आ जाएगा वो 8 और 20 आ जाएगा। आप समझ पाए? अगर आप समझ पाए हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, एकदम बेहतर है। देखिए ये तो हुआ लॉन्ग, शॉर्ट भी मेथड है। तो शॉर्ट मेथड के लिए अगली क्लास का इंतज़ार करिए, अगली क्लास में आते ही आपको हम शॉर्ट बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।